जय सीताराम। आप सबको पता है कि भगवान ने हमको 3 कारक बहुत ही अनमोल दिए हैं, जिसकी वजह से हम जिंदगी को सुखमय दुखमय सब बना सकते हैं। वो तीनों कारक क्या हैं? मन, वाणी और कर्म। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा समाप्ति के पश्चात हम भगवान से क्षमा याचना करते, कोई गलती हो तो उसको सुधार देना प्रभु, उसको क्षमा करना, और आप हमारे पूजा पाठ को स्वीकार करिए। तो तीनों को बोलते हैं कि कर्मणा मनसा वाचा तव पूजा मया कृता तेन तुष्टिम समासाद्य प्रसीद परमेश्वर। मन से, वाणी से, कर्म से हे प्रभु मैंने आपकी पूजा की है, उसी से आप तुष्ट होइए, संतुष्ट होइए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। ये हम जो है तीनों के समन्वय से, कबीरदास जी ने लिखा है मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। जब तक मन, वाणी और कर्म तीनों का समन्वय नहीं होगा तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होगी। मन तो ऐसा कारक है कि जो चारों तरफ भागते रहता है, पूजा में मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एक ऐसा कारक है जो हमें अगर नियंत्रण में रखें इसको तो मोक्ष प्रदान करवा सकता है, नहीं तो अगर ये अनियंत्रित है तो ये हमें गर्त में डाल सकता है, बंधन में डाल सकता है। इसी तरह हमारे कर्म हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन है, वाणी है, कर्म है। वाणी से हम दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं, अपने तीखे वचनों द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो वाणी के द्वारा भी हम जो है सच्चे अच्छे कर्म करें। मन हो गया, वाणी हो गया, और कर्म। कर्म तो हम ऐसे करते हैं कि ताकि दूसरे हमेशा दुखी रहें। तो इस समाज में, इस ऐसे परिवार में ऐसे नहीं चलता। कर्म को भी शुद्धिकृत करना होगा, कर्म भी अच्छा करिए ताकि दूसरों को अच्छा लगे। तो तीनों का जब समन्वय होता है तभी जा कर के पूजा सफल होती है, आपके कर्म सफल होते हैं, और भगवान भी आपसे खुश रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जब माँ पार्वती को रामचरितमानस, राम की कथा सुना रहे थे, तो माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु राम का भजन पूजन सब बहुत करते हैं लेकिन फल सबको नहीं मिलता। तो भगवान भोलेनाथ भी इसी बात को बताते हैं कि मन बच कर्म छाड़ी चतुराई, औ भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वाणी से, कर्म से चतुराई छोड़ के आप देखिए, पूजा पाठ करिए, कर्म करिए, सब सफल होगा, भगवान भी खुश होंगे। लेकिन हमारे आपके अंदर अगर मन से हम जो है दूसरे की बुराई चाह रहे हैं, दिखाने के लिए तो हम सबकी भलाई दिखा रहे हैं कि हम भलाई कर रहे हैं, लेकिन मन से, वाणी से, कर्म से हम जो है चतुराई पाले हुए हैं, अपनी चतुरता से दूसरे को धोखा दे करके अपना काम सिद्ध करना, ये सारी चीज़ें, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, पाखंड, ये सब जितनी चीज़ें हैं, इनको सबको मन, वाणी, कर्म से हटा करके जब हम भगवान की पूजा करेंगे तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी, हमारा कल्याण होगा। इसलिए ये 3 कारक ऐसे हैं जिससे हम हमेशा अपना कल्याण कर सकते हैं, और ऐसा कर्म करेंगे कि दूसरे भी खुश रहें ताकि भगवान भी खुश रहे। तो बिना इन तीनों को नियंत्रण में किए आप कुछ भी कार्य करिए, कुछ भी संभव नहीं होगा, और आप हमेशा जो है आपके कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे नहीं होंगे। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि तीनों का समन्वय रख करके चाहे आप पूजा पाठ साधना करो, चाहे मृत्यु लोक में कर्म करो, तीनों का समन्वय रहेगा तभी आप सफल होंगे, तभी आपकी कार्य सिद्धि होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवान की कृपा होगी। इसलिए निर्मल मन रखे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान स्वयं बोलते हैं कि अपने मन को, वाणी को, कर्म को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ रखेंगे तभी हम आपको प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए अपने मन, वाणी, कर्म को
शुद्धिकृत करिए और आगे बढ़िए। आपका कल्याण हो। जय जय श्री राम।